गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सबने कल निडर विवेकानंद चैप्टर पढ़ लिया था। आपको स्टोरी भी अच्छी लगी थी। और देखिए, अब आपको नोटबुक में इसकी भिन्न भिन्न वर्तनी जो नीचे दिखाई दे रही हैं वो लिखनी है। नंद और नंद दो तरीके से कैसे लिखा जाता है। नरेंद्र और नरेंद्र दोनों को लिखने का अलग अलग तरीका। एक में आधा ना अलग से बनाया जाता है, एक में आधे ना के बदले बिंदी लगाई जाती है। इसी तरह बुद्धिमान और बुद्धिमान में आधा दा करने के लिए या तो आधा दा के नीचे हलंत लगाई जाती है दा के नीचे, या दा के नीचे धा लगाने से धा पूरा होता है और दा आधा होता है। इसी तरह ब्रह्म, पसंद और पसंद, मुस्कुराते और मुस्कराते, ये शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद आपको पाठ के कठिन शब्दों के शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं, तो वो आप ज़रूर लिखेंगे। शब्दार्थ एक बार पढ़ के बताता हूँ। निडर यानी जिसे डर नहीं लगता, मित्र दोस्त, पसंद रुचि यानी इंटरेस्ट, दैत्य राक्षस, भयानक डरावना, हैरानी अचरज, यकीन विश्वास, बुद्धिमान अक्लमंद या होशियार। पाठ बोध में हम अभ्यास में प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पहले नंबर में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का नंबर, नरेंद्र बचपन में कहाँ खेलने जाते थे? नरेंद्र बचपन में खेलने के लिए अपने मित्र के घर जाते थे। प्रश्न नंबर खा है, पेड़ पर कौन रहता था? उत्तर है, पेड़ पर दैत्य रहता था। क्वेश्चन नंबर गा, नरेंद्र पेड़ पर क्या करते थे? आंसर है, नरेंद्र पेड़ पर लटककर झूला करते थे। क्वेश्चन घा, दैत्य कैसे कपड़े पहनता था? उत्तर है, दैत्य सफ़ेद कपड़े पहनता था। अब हम आते हैं 2 नंबर पर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। का नंबर है, दादाजी को क्या डर था? उत्तर हम लिखेंगे, दादाजी को डर था कि कहीं नरेंद्र पेड़ से गिर ना जाए। ख नंबर, पेड़ पर चढ़ने वालों को कौन मार देता था? उत्तर, पेड़ पर चढ़ने वालों को दैत्य मार देता था। गा, दादाजी ने नरेंद्र को ब्रह्म दैत्य की बात क्यों बताई? दादाजी ने, उत्तर है, दादाजी ने नरेंद्र को ब्रह्म दैत्य की बात इसलिए बताई ताकि वह डर जाए और फिर उस पेड़ पर ना लटके, जिससे उसे चोट ना लगे। घ नंबर, नरेंद्र का मित्र जोर से क्यों चीखा? नरेंद्र, उत्तर है, नरेंद्र का मित्र भय के मारे जोर से चीखा कि उस पेड़ पर मत जाओ, वहाँ दैत्य रहता है। अब हम देखेंगे 3 नंबर, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। का नंबर है, मित्र के घर में नरेंद्र का पसंदीदा पेड़ लगा था। खा नंबर, पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता था। ब्रह्म भरना है। ग नंबर, दैत्य की बात सुनकर नरेंद्र को बड़ी हैरानी हुई। अगला घ नंबर है, दादाजी को लगा कि बच्चा डर गया है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाओ। का नंबर, स्वामी विवेकानंद बचपन से ही डरपोक थे। सही या गलत? यस, गलत। ख नंबर, नरेंद्र पेड़ को काटना पसंद करते थे। गलत, ये भी गलत है, उन्हें पेड़ से बहुत प्रेम था। ग नंबर, पेड़ पर ब्रह्म दैत्य रहता था। सही, क्योंकि ऐसा कहानी में आया है इसलिए कहना है, लेकिन वास्तव में तो नहीं रहता था। अगला, दैत्य सफ़ेद कपड़े पहनता था। ये भी सही है, दादाजी ने ऐसा ही बताया था। अब हम देखते हैं 5 नंबर, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। विवेकानंद बचपन से कैसे थे? पहला ही उत्तर सही है, निडर। ख नंबर है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र पर टिक करना हमको, नरेंद्र के सामने। ग नंबर है,
पेड़ पर कौन रहता था? दैत्य। सबको पता है, वेरी गुड। नेक्स्ट है भाषा बोध। भाषा बोध में ये परिभाषा में जरूर याद रखनी है, जो शब्द एक दूसरे के समान या एक जैसे अर्थ बताते हैं उन्हें समान अर्थी यानी समान अर्थ वाले समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूरज को सूर्य भी कहते हैं। पेड़ और वृक्ष दोनों का अर्थ एक है। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी लिखो। दैत्य का समानार्थी राक्षस, मित्र का दोस्त, बच्चा का बालक, कपड़े, वस्त्र। अब हम 2 नंबर देखेंगे। दी गई मात्राओं के 2-2 शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखो। तो छोटी की मात्रा लगी हुई है, उससे कौन कौन से शब्द बने हुए हैं? निडर, और आपको अगला शब्द खुद ही ढूंढना है। ये सारे मात्राओं वाले शब्द आप अपने मन से ढूंढेंगे पाठ में से और वो इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है 3 नंबर। नीचे दिए गए व्यंजनों से बनने वाले 2-2 शब्द लिखो। इड़ा से बनने वाला शब्द पेड़, ऐसे ही अगला शब्द है पेड़ के साथ पकड़कर। पकड़कर में भी इड़ा वही आता है। दूसरा इड़ा है ढाढक्कन वाला इड़ा होता है जो, तो इसमें हम देखेंगे पढ़ना, चढ़ना, ऐसे शब्द आ जाएंगे। श्रुति लेख में आप इनकी इमला लिखना सीखेंगे। ये शब्द जो दिए गए हैं विवेकानंद, नरेंद्र, स्वामी, पसंदीदा, ब्रह्म, दैत्य, मुस्कुराते, बुद्धिमान। अगले मूल्य बोध के प्रश्न हैं, वो भी नोटबुक में आप लिख लेना। क्या बालक नरेंद्र ने दादाजी की बात ना मानकर अच्छा किया? यदि हाँ तो क्यों? नहीं, अच्छा तो बात ना मानना तो गलत किया, लेकिन वो डरा नहीं, ये अच्छा किया, क्योंकि कोई दैत्य की बात से नहीं डरना चाहिए था, तो नहीं डरा, वो अच्छा किया। अगला है आप नरेंद्र की जगह होते तो दादाजी की बात सुनकर क्या करते? बताओ। अब आप अपना मन से ये जवाब दीजिएगा। रचनात्मक अभिव्यक्ति में अपने बड़ों से विवेकानंद जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। आपको किससे सबसे अधिक भय लगता है और क्यों, ये भी बताएं। चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखें। तो देखो, चित्र में पहला चित्र है महाराणा प्रताप, दूसरा चित्र वीर शिवाजी, तीसरा चित्र भगत सिंह और चौथा चित्र महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। ये चारों अपने बहुत ही अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं, महान व्यक्तित्व हैं। स्वामी विवेकानंद की बात आई थी तो बताना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद बहुत ही कम उम्र में स्वामी कहलाने लगे थे। उन्होंने कई पत्रिकाएं निकलवाईं, कई समाचार पत्र निकलवाए और बहुत अच्छे रचनाकार थे। आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा था। एक बार वो शिकागो भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें लोग इनकी वेशभूषा देखकर उनकी हंसी उड़ा रहे थे। जब उनके वक्तव्यों को उन्होंने सुना तो सब आश्चर्य में रह गए और कई दिनों तक उनका वक्तव्य चला, जिसको सब ने बिल्कुल सांस रोककर, कहने का मतलब है एक भी आवाज़ किए बिना, बड़े ध्यान से सुना। और इनके वक्तव्य को सुनकर कई लोग अमेरिका में इनके अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए। विदेशों में भी इन्होंने भारत की संस्कृति का उच्चतम प्रचार किया, भारत की महानता को दिखाया और लोग इनकी बातों से सहमत हुए, इनके शिष्य बने और भारत का लोहा माना। तो विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श थे। सभी युवाओं के लिए उनका संदेश था कि आप कर्म करो, आप यदि मेहनत करेंगे तो निश्चित है सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप असफल हुए हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपने सफलता के लिए पूर्णतः प्रयास नहीं किया है। थैंक यू।